आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़बरदस्त और मज़ेदार हलीम। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को वॉच कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी बेस्ट ऑल इन वन। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज बहुत मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं अपनी मदर के स्टाइल में हलीम बनाना सिखाऊंगी आप सबको। तो चले देखते हैं कि मेरी मदर कैसा हलीम बनाती हैं और उस हलीम में क्या क्या जाता है। और हलीम बनाने के लिए हमें सबसे पहले गोश्त की ज़रूरत है। गोश्त मैंने बड़ा गोश्त लिया है, तकरीबन 1.5 किलो। और दालों में जो जो दालें जाएंगी हलीम में वो मैंने ली है। यहाँ पे मूंग की दाल, माश की दाल और हमें गंदम चाहिए है। इसके अलावा चने की दाल ली है मैंने। और यहाँ पे मैंने लिया है मलका मसर और चावल। इन सब की क्वांटिटी मैंने ली है तकरीबन 1 कप। 1 पाव से थोड़ी सी कम है ये सारी। मैंने 1-1 कप ली है। इसको मैंने पहले से बॉयल कर लिया है। दालें मैंने आपको कलर दिखाने के लिए जो है वो कच्ची दालें रखी हैं इस वजह से। इसके अलावा इसके बीच में जाएंगे मसाले, और मसालों में हमें चाहिए नमक हस्बे ज़ायका। सुरख मिर्च पाउडर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून भर के। और मोटी कुटी हुई मिर्च लिया है मैंने 2 टेबल स्पून भर के। हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है खुश्क धनिया, इसको हम मोटा मोटा पीस लेंगे। और तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है हल्दी। इसके अलावा जायफल और जावित्री ली है, ये बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको दिखाने के लिए रखी है। इसमें से थोड़ी थोड़ी जायफल और जावित्री जाएगी। और लौंग लिया है मैंने 8 से 10 अदद। ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून भर के। और 3 जो है मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं यहाँ पे। चिकन पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। उसके अलावा दालचीनी के चंद टुकड़े लिए हैं और एक मोटी इलायची ली है। 4 अदद बड़े साइज़ में मैंने प्याज लिया है जिनको मैंने कटिंग कर लिया है। और तकरीबन 1 पाव के करीब इसमें टमाटर जाएंगे। मीडियम साइज़ में मैंने 6 टमाटर ले लिए हैं, 2 हरी मिर्चें ली हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा ऑयल चाहिए हमें हस्बे ज़रूरत। चलते हैं अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर और इसके बीच में मैं ऑयल डाल दूँगी। तकरीबन 1 कप भर के हमें ऑयल का ज़रूरत है इसके लिए। ऑयल मैंने डाल दिया है प्रेशर कुकर में। और इसके बीच में अब मैंने जो दालचीनी के टुकड़े आपको बताए थे वो डाल दूँगी। साबुत इलायची डाल दूँगी, लौंग डालेंगे और तेज़पत्ता। इसको हम पका लेंगे ताकि अच्छे से इसकी खुशबू आ जाए। खड़े मसाले जो हमने डाले थे वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसके बीच में मैं प्याज ऐड कर दूँगी और इसे हम ब्राउन कर लेंगे प्याज को। यहाँ पे प्याज का कलर देखिए चेंज हो चुका है। और इसके बीच में अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। अब इसे फ्राई कर लेंगे हम अच्छे से अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद। अदरक लहसुन का पेस्ट भी फ्राई हो चुका है और आंच कर दी मैंने स्लो। अब इसके बीच में मैं गोश्त ऐड कर दूँगी। गोश्त ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। गोश्त को इतना भून लेना है मैंने कि इसका कलर वाइट हो जाए, बिल्कुल इसका अपना कलर जो है वो ख़त्म हो जाए।
यहाँ पे गोश्त अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसका कलर हो गया चेंज। इसके बीच में मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद साथ ही मैं इसके बीच में हरी मिर्चें 2 ऐड कर दूँगी, जिनको मैंने टक लगा लिया है। और लाल मिर्च जो मोटी है वो ऐड कर देंगे हम। हल्दी ऐड कर देंगे, नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर, खुश्क धनिया। अब इन सब मसालों को मैं अच्छे से भून लूँगी, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। मेरे पास टमाटर फ्रीज़ हुए थे और बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, इस वजह से मैंने इसको बीच में से बस 2-2 पीस करके डाल दिया और ये बहुत आराम से गल जाएंगे बिल्कुल मज़े से। और जो इनका छिलका होगा वो आप आराम से निकाल सकते हैं। अच्छे से मैं इसको भून लूँगी, अच्छा से ये भून जाए और फिर उसके बाद हम इसके बीच में पानी डाल देंगे और इसको कुकर को बंद कर देंगे। यहाँ पे अच्छे से मैंने मसाला भून लिया है। अब इसके बीच में मैं डाल दूँगी पानी और इतना पानी इसमें ऐड कर देंगे कि गोश्त के ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी आ जाए। और यहाँ पे देखें आप कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है और गोश्त के ऊपर पानी आ चुका है। अब मैं इसको बंद कर दूँगी और 15 मिनट तक इसको मैं गलने दूँगी। हमें गोश्त बिल्कुल गला हुआ चाहिए, बहुत ज़्यादा गला हुआ, ताकि पीसते हुए बिल्कुल आराम से ये पिस जाए। गोश्त को मैंने प्रेशर कुकर में डाल के गलने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैंने जो चावल दालें बॉईल करके रखी हुई थी वो मैंने एक ही बाउल में डाल दी हैं और गंदम मैंने बॉईल करके अलग से रखी है। इसको मैं कर लूँगी अब ग्राइंड और गंदम को मैं आधा ग्राइंड कर लूँगी और आधा मोटा मोटा पीस लूँगी ताकि ये मुंह में आएगी तो मज़े की लगेगी। तो जब तक हमारा गोश्त गलता है मैं दालों को कर लेती हूँ ग्राइंड। तकरीबन 20 मिनट मैंने प्रेशर कुकर बंद किया है। जब सीटी बजी है तो अब हम इसको खोलेंगे। ये गोश्त अब चेक कर लेते हैं हम कि गल चुका है या नहीं। गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, बहुत सॉफ्ट, आराम से ये नाइफ़ इसके बीच में जा रही है। अब मैं इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लूँगी अच्छा सा तेज़ चूल्हा करके और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और बिल्कुल मसाला रह जाएगा। तो जब तक इसका पानी ड्राई होता है तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए हंडिया का कलर कितना ज़बरदस्त और मज़े का आ रहा है। और अब इसके बीच में मैं डाल दूँगी जायफल और जावित्री और साथ ही इसके बीच में मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी क्योंकि इसका पानी हो चुका है ड्राई और बस इसको हमने भूनना है थोड़ा सा और भुनाई के टाइम ज़ीरा और जायफल और जावित्री हमने डाल दिया है। इसको अब अच्छा सा हमने भून लेना है, 3 से 4 मिनट हमने इसको और भूनना है और बस फिर हमारी जो हंडिया है वो रेडी हो चुकी है। दालें जो हैं हमने बॉयल करके उनको ग्राइंड कर लिया है। अब बाकी जो मेथड रह गया है वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। अच्छा जी, ये देखिए हमारी हंडिया बिल्कुल अच्छे से भून चुकी है। ऑयल सारा जो है वो अलग हो गया है, मसाला अलग हो गया है। अब हम इसको कर देंगे साइड पे और जो इसका गोश्त है इसको हम अलग बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक बाउल में गोश्त को अलग कर दिया है और मसाला जो है बाकी उसके बीच में, ऑयल भी उसके बीच में है। और इस गोश्त को मैं अब पीस लूँगी। इसको मैं हाथ से पीसूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि ये हाथ से पीसने के बाद कैसा बना है। तो ये देखिए मैंने सारा इसमें से गोश्त निकाल के और ये मैंने पीस लिया है। ये सिंपल गोश्त है और इसको मैंने हाथ से पीसा है। हमाम दस्ता, कुंडी डंडा या सिल बट्टा जो भी आपके पास हो उससे आप पीस लें और इससे बहुत अच्छे रेशे रेशे आते हैं उसके बीच में गोश्त के।
तो इसको ब्लेंडर में डाल के मत पीसिएगा। दालों को ब्लेंडर में डाल के पीस लें, लेकिन इसको ब्लेंडर में डाल के मत पीसिएगा। हलीम का जो सारा टेस्ट है वो इसको हाथ से पीसने में आता है, क्योंकि गोश्त जो है वो बिल्कुल मिक्स हो जाता है और दालें और गोश्त कहाँ है कुछ भी पता नहीं चलता। और ये जो है इसके बीच में मैंने मसाला जो आपको बताया था वो मसाला अलग कर लिया था। तो ये मसाला और ये गोश्त दोनों चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। चलें जी, ये सारी चीज़ें हम मिक्स हो गई हैं और अब इसको हम जो हमने दालें ग्राइंड की हुई हैं उसमें ऐड कर देते हैं। ये एक बड़ी देगची में मैंने सारी दालें और गंदुम ग्राइंड करके डाल दी थी। और देखें गंदुम आपको नज़र आ रही होगी, थोड़ी सी मैंने गंदुम थोड़ी मोटी मोटी पीसी है और बाकी जो है वो बिल्कुल अच्छे से ब्लेंडर जग में डाल के मैंने इसको ग्राइंड किया है, थोड़ा सा पानी डाल के। अब ये हो गया रेडी। इसके बीच में मैं डाल दूँगी चिकन पाउडर और गरम मसाला, और इसको मैं रखती हूँ अब चूल्हे पे। यहाँ पे देगची को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और अब इसके बीच में मैंने जो गोश्त और मसाला आपको बताया था वो ऐड कर दूँगी और सारा ऑयल वगैरह इसमें से अच्छे से इसमें हम डाल देंगे। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि गोश्त मसाला और दालें जो हैं वो सारी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं। दालें तो हमने पहले से ही ग्राइंड कर लिए हैं, तो वो घोटना नहीं पड़ेगा हमें इसको। और जो गोश्त था वो भी हमने पीस लिया है, तो उसको भी घोटना नहीं पड़ेगा। इसको हमने बस पकाना है अच्छे से, ताकि हर चीज़ का फ्लेवर एक दूसरे के बीच में अच्छा मिक्स हो जाए। और थोड़ी देर चम्मच चला के इसको इक्वल कर लेना है सारी चीज़ों को, और फिर इसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। और बहुत ज़बरदस्त हलीम बनता है ये। और ये मेरी मदर ने मुझे सिखाया है कि ऐसे हलीम बनाना है आपने। और देखिए यहाँ पे इसका हलीम का कलर भी इतना मज़े का लग रहा है। अभी ये पकेगा और इक्वल हर चीज़ मिक्स हो जाएगी, और जब तड़का लगेगा तो इसके ऊपर ऑयली ऑयली सा हलीम बन जाएगा। और ये देखिए, अगर आपको पतला हलीम पसंद है तो आप इसके बीच में पानी ऐड कर लें, और अगर आपको थिक पसंद है तो आप इसको इसी तरह से बस पकने दें। और ये छोटे छोटे जो दाने हैं ये गंदम के हैं और ये बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपका दिल चाहे तो आप इसको पीस लें, और अगर नहीं ऐसा आप ट्राई करके देखें, बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पे देखें ये हलीम अच्छे से उबलना शुरू हो गई है और हर चीज़ इक्वल मिक्स हो चुकी है, और ये बिल्कुल बस रेडी है। इसका अब हमने तड़का लगाना है और हलीम हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें इस तरह से। और ये ज़बरदस्ती हलीम हमारी तैयार हो चुकी है, और इसकी बहुत छींटें उड़ रही हैं, और पूरे किचन में आपकी छींटें जब उड़ने लग जाएंगी तो फिर हलीम हमारा समझ लें रेडी हो चुका है। क्योंकि जब ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है ना, तो उस टाइम इसकी छींटें उछलने लग जाती हैं, और बहुत एहतियात से इसको करना पड़ता है कि आपके हाथ पे या आपके मुंह पे गरम छींट ना पड़ जाए। तो इसको साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे और साथ साथ ही ये उबलता जाएगा। बस 2 मिनट और उबल जाए, उसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे और हमारा हलीम हो जाएगा रेडी। फ्राई पैन को मैंने चूल्हे पर रख लिया है और इसको इसमें ऑयल डाल देंगे हम। इसका तड़का बना रहे हैं हम हलीम का। तकरीबन आधा कप ऑयल का हमने फ्राई पैन में डाल दिया है, और इसके बीच में मैं डाल दूँगी प्याज डाल के इसको हम ब्राउन कर लेंगे। प्याज जैसे हम चावलों के लिए ब्राउन करते हैं उस तरह से हमने ब्राउन करना है इसका तड़का बनाने के लिए। और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे तेज़ आंच करके ब्राउन होने में। तो ये ब्राउन हो जाए तो फिर हम मिलते हैं दोबारा से। यहाँ पे देखिए इतना प्यारा कलर आ चुका है हमारे प्याज में, और इसके बीच में अब मैं डाल दूँगी ज़ीरा। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है।
और प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको अपनी हलीम में पलट देंगे। हलीम हमारा देखिए पक रहा है बिल्कुल हल्के से चूल्हे पे, और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है प्याज, ऑयल जो हमने तड़का बनाया था, और हलीम हमारी हो चुकी है रेडी। इसको मैं कर दूँगी ऊपर से कवर 2 मिनट के लिए, और बस फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। ये है आज के हमारे हलीम की फ़ाइनल लुक। हमारा हलीम रेडी हो चुका है। इसको मैं नान के साथ सर्व करूँगी, और साथ में इसके हरी मिर्चें, अदरक और लेमन ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा चाट मसाला, ब्राउन प्याज और गरम मसाला मैंने साथ में रखा है। जिसको जितना पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसको राइस के साथ भी ले सकते हैं, चम्मच के साथ वैसे भी खा सकते हैं, और घर में चपाती के साथ भी खा सकते हैं। आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करें। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।